देखो मैंने आपको पहले ही बताया ना, 2 दिन से थोड़ा गला नासाज सा है मेरा, लेकिन हाँ अभी प्रोग्राम में सांस भरने के लिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं अर्श आपके साथ में हूँ। वैसे तो सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक, लेकिन ये जो वक्त है 10 से लेकर 11 बजे तक थर्सडे का आपका फेवरेट बन चुका है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं सुनने के लिए। रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जहाँ से साकेत सर फिर से हमारे साथ में है। सर फिर से आपका वेलकम, अब तो आप ही का हो गया स्टूडियो ये। थैंक यू सो मच रीजनल साइंस सेंटर को इतना पर्सनल करने के लिए रेड एफएम के साथ। क्या बात है। वैसे हम बात कर रहे हैं सर स्पेस ट्रैवल की। अभी हमने बात की कैसे हम वहां तक पहुंच पाए, कैसे इंसान ने पहला कदम रखा, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बड़ी तेजी से हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये कदम बढ़कर जब पहुंचेंगे, जब हम स्पेस में फाइनली रहना शुरू करेंगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल की बात है कि हम रहने के बारे में सोच रहे हैं, जाने के बारे में सोच रहे हैं, और हमको लगता है हमारी फ्लाइट है, भोपाल से हमने पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए, सब काम आसान है और रास्ते में इन एयर हमें खाने भी मिलेगा। हाँ। लेकिन जब आप अर्थ की ऑर्बिट में जाते हैं तो आप महाशय ग्रेविटी के साथ आपके जो संबंध थे पृथ्वी पे अनजाने में, वो आपको वहां जाके एहसास होते हैं कि माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी के साथ क्या होता है। कितना आसान लगने वाले दृश्य कितने पेचीदा हो जाते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यानी लिविंग इन स्पेस बहुत ही चैलेंजिंग अपने आप में एक गाथा है। यानी अगर आप बात करेंगे कि अंतरिक्ष में रहना इतना आसान नहीं है, आपकी बॉडी को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। अच्छा। उसके बावजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि हमेशा हमारी अर्थ के चक्कर लगा रही है पिछले 20 सालों से, जब से वो बनी है 2001 के बाद से, और धीरे धीरे आने कई मॉड्यूल उसमें ऐड हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के, जिसमें बेसिकली रोल प्ले करने वाली कई एजेंसीज हैं। रशियन स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और भी लाइक जापान, जैक्सा, कैनेडियन, लगभग 16 देशों का समूह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स उस जा चुके हैं। लोग वहां रहने का ही अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि हम मूवीज में देखते हैं, जैसे कि ग्रेविटी हमने देखी, इंटरस्टेलर देखी, तो वहां पर लोगों को रहते हुए दिखाते हैं। तो वो जगह कैसी होगी, मतलब अगर हमें वहां जाना हो या रहना हो या देखना हो तो हम ऐसा कर सकते? अगेन स्पेस टूरिस्ट की बात आ जाती है। स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए भारी भरकम $1 मिलियन की रकम लगती है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉट बनते हैं, क्योंकि यू नीड टू हैव अ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस। इसको हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे भाई कि रहना कैसा होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और क्या आप सच में देख सकते हैं उसको। बाकी सारी की सारी बातें सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर करने के लिए हमारे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से साकेत सर हैं, और आप सुन रहे हो रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। हर्ष के साथ बजाते रहो। Your flight is ready and take off in 3, 2, 1 एंड गो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर हमारा स्पेसक्राफ्ट उड़ने को तैयार है। मैं हूं अर्श आपके साथ, और मेरे साथ हैं हमारे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से साकेत सिंह गौरव जी, वहाँ के सेंटर हेड हैं। सारे के सारे काम इन्हीं के अंडर में चलते हैं, मतलब करता धरता यही है वहाँ के। और आप सुन रहे हैं रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। और सर अभी ये फ्लाइट अभी हमारे आप लेकर तो उड़ गए सीधे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। सो वहाँ पे क्या चल रहा होगा, कैसी लाइफ होगी, लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सब्जेक्ट है। प्लीज इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। वो सन वाला नहीं तो हम लोग टॉर्च ही जला लेते हैं। क्या बात है यार, मतलब टॉर्च जला लें। कभी कभी हमारी लाइट चली जाती है तो टॉर्च की तो बड़ी याद आती है हमें अपने भोपाल में। लेकिन कमाल की बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर एक बहुत बड़ी स्टेशन बन चुकी है। जिसमें हमेशा मिनिमम 3 एस्ट्रोनॉट तो रहते हैं, जो उसके पार्टनर और स्पेस एजेंसीज हैं, और वो रूटीन ड्यूटी वाइज उनके चेंजेस होते हैं। यानी कि वो 3 महीने 6 महीने के लिए जाते हैं, और उसके हिसाब से उनके खाना, उनके अदर रिसोर्स मटेरियल्स उनको ले जाया जाता है। रशियन स्पेस एजेंसी का जो सोयूज रॉकेट है, और उसके माध्यम से भी उनको वो चीजें सप्लाई की जाती हैं। और आजकल हमारे इस कहानी के एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार इलॉन मस्क की कंपनी का ड्रैगन, एक ड्रैगन ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया उन्होंने, उसके माध्यम से भी वो सप्लाई करता है नासा ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो बात है आप रहते कैसे वहाँ। सोने के लिए आप बैग के अंदर आपको जिप बंद करके सोना पड़ता, नहीं तो आप उड़ जाएंगे कहीं पर भी। Obviously. आपकी क्वार्टर्स होती हैं। खाने के लिए बहुत ही प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, फूड एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि वो उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा हो स्पेस में। अच्छा। आप जो यहाँ पे बड़ा पाव खा सकते हैं कभी भी जाके, या मैं कहूँ बड़ा पाव भोपाल में, या पोहा हमारे यहाँ पोहा खा सकते हैं, इतना आसान नहीं होगा। वहाँ माइक्रोग्रेविटी में पोहा
आपका एक एक दाना अंतरिक्ष में गुड़ने लगेगा। अंतरिक्ष यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। तो फिर आप टॉयलेट कैसे जाते हैं, ब्रश कैसे करते हैं, वही कितनी चुनौती। जब आपके पास ग्रेविटी नहीं है अर्थ की, माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में ये सब चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और फिर बॉडी के साथ जो चेंजेस होते हैं उनसे बचने के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज शेड्यूल होता है। आर्टिफिशियली यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी फिजिक, और आपकी रूटीन मेंटेन रखना पड़ता है। और एक्सरसाइज में मतलब मैं वर्कआउट करता हूँ तो हर चीज जो है वो ग्रेविटी है। मतलब आप वेट उठाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ही आपको फील होता है। वहां तो ग्रेविटी नहीं है तो फिर एक्सरसाइज कैसे होती है? उसको इस तरीके के वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स होती हैं, एक्सरसाइज बाय मशीन्स होती हैं कि आपको आर्टिफिशियली वो चीजें फिजिकली वर्कआउट करना पड़ती हैं ताकि आप फिट रह सकें। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखना है अगर, तो लगता है फिर से ब्रेक के पार जाना होगा। डेफिनेटली। अच्छा, हम अर्थ से देख सकते हैं स्पेस स्टेशन को, ऐसा मुझे ऑफ द माइक बताया था सर ने, लेकिन कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जानो ब्रेक के उस पार। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर अर्श आपके साथ है, बजाते रहो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोई भी खाने की ऐसी वैसी चीज दे तो उसको इस्तेमाल ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। और प्लीज हाथ बाहर नहीं निकालो यार। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मेरा नाम है अर्श और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो पर द रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। मॉर्निंग नंबर 1 शो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और हमारी बात हो रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, स्पेस ट्रैवल के बारे में। और अभी अगर आपने पहले सुना हो तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप आपके घर की छत से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे देख सकते हैं। सर कैसे देख सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो। यार आपने घर की छत की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी आसमान जहां से दिख रहा है वहां से देख सकते हैं। कमाल की बात है कि हर 90 मिनट में ये एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। यानी ISS पर रहने वाले लोग, ISBT में नहीं, ISS पर रहने वाले लोगों के लिए सूर्य 15 बार निकलता है, 15 बार मतलब दिन और रात 15 बार हो रहे हैं, लेकिन दिन एक ही है। जी हाँ। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये प्री कैलकुलेटेड होती है कि स्पेस स्टेशन किस तरीके से अर्थ के चक्कर लगाते हुए अपने ऑर्बिट्स कंप्लीट कर रहा है। अच्छा। तो इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पे जाकर या नासा की वेबसाइट पे जाकर अगर आप गूगल पे लिखते हैं कि ISS को हमें देखना है, द व्यू ऑफ ISS फ्रॉम योर लोकेशन, तो आपको लिंक मिल जाएगी। आप अपना शहर का नाम डालिए, आपको पता लग जाएगा कि आने वाले हफ्तों में उनका शेड्यूल है क्या नहीं। तो ये तारे की तरह दिखेगी, बहुत चमकीला तारा बहुत स्पीड से एक डायरेक्शन से आके दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होगा। और ये सब खेल कुछ ही मिनटों में होता है। क्या बात है। और अगर अच्छा ऐसे दिन हो तो दिन में दिख जाएगा? भाई अगर दिन में तारे दिख जाएं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन साइंस के लिए दिन में रीजनल साइंस सेंटर भोपाल 9:30 से 6 खुला है, 7 दिन खुला है, 363 दिन। वहां हम जरूर आपको तारे दिन में हमारे तारामंडल में दिखा सकते हैं। क्या बात है यार। सो भाई मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, आई एम श्योर आप भी होंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जब भी बात चलती है तो मेरे लिए पता है सर सबसे एक्साइटिंग चीज क्या होती है। जैसे मैं बाइक पर बैठता हूँ तो मेरा वो रेस सूट है, मैं पहन लेता हूँ। स्पेस स्टेशन में वो जो स्पेस सूट पहनकर जाते हैं लोग, उसकी क्या कहानी? मतलब अगर मैं चाहूँ कि ऐसे ही मेरे नॉर्मल कपड़ों में चला जाऊँ, टी शर्ट और बॉक्सर पहन के, तो ऐसे जा सकता हूँ नहीं जा सकता? देखिए बातें ऐसी है, अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट में है जो ट्रेवल कर रहा है बहुत फास्ट, अगर जैसे पहले नासा स्पेस शटल यूज करता था अपने एस्ट्रोनॉट्स को ISS में ले जाने के लिए या ऑर्बिट में, या रशियन स्पेस एजेंसी जो सोयूज मॉड्यूल इस्तेमाल करता है, तो आपको स्पोर्ट्स सूट पहनना पड़ेंगे जो इनसाइड स्पेस क्राफ्ट सूट्स होते हैं। लेकिन आप स्पेस स्टेशन में जब रह रहे हैं अंदर, तो आपको विशेष स्पेस सूट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। लेकिन आप ही तो वहाँ के मिस्त्री हैं, अगर कुछ खराबी होती है तो आपको खुद ही ठीक करना है। तो कंट्रोल रूम से नीचे से जो हेल्प मिलती है, उस दौरान आपको अंतरिक्ष में बाहर आना होता है, एक डेंजरस स्पेस जहाँ हर सेकंड खतरा है। उनसे आपकी बॉडी कैसे एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट के रूप में कि आप स्पेस सूट पहनते हैं, और वो स्पेस सूट पहन के आप बाहर आके ISS को रिपेयर करते हैं। ये हमारी लगातार होने वाली बारिश में जो पानी आ रहा है हमारे घरों में, उसके रिपेयर करने जैसा अनुभव तो नहीं है, उससे भयंकर है। ऐसे इन्वायरमेंट को अगर आपको समझना है तो ग्रेविटी मूवी देख लीजिए। बिल्कुल, मैं अभी ग्रेविटी पर आने ही वाला था। बाकी हमारी ग्रेविटी हमारे साथ में है, हम बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन जब ये ग्रेविटी नहीं रहती है और बहुत टाइम के लिए नहीं रहती है, तब क्या क्या चीजें हैं जो एडजस्ट करनी पड़ती हैं, उसके बारे में होगी बात ब्रेक के उस पार। आप हो अर्श के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आज के जमाने के सुपर हिट्स आप एंजॉय कर रहे हो मेरे यानी कि A फॉर अर्श के साथ। ये शो है मॉर्निंग नंबर 1 प्रेजेंटेड टू यू बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और आप सुन रहे हैं थर्सडे को 10 से लेकर 11 बजे के बीच रेड एफएम प्रेजेंट्स स्पेस ट्रैवल विद रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, जहां के सेंटर हेड साकिब सर हमारे साथ में है। और सर अभी हमने सारी बातें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, लिविंग इन स्पेस के बारे में कर ली, लेकिन जब ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई
मंगल पर रहना हम शुरू कर सकते हैं। तो जब लंबे वक्त के लिए हम रहेंगे तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्या चीजें होंगी जिनके बारे में हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा? ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस स्टेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लिविंग इन स्पेस का जो एक्सपीरियंस है हमारी ह्यूमन बॉडी पे, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं कंटिन्यूअसली। जब से ये स्पेस में है, या उसके पहले अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम का स्काई लैब मिशन था, कुछ दिनों की यात्रा था वो, फिर रशियन का आया मीर, और अभी चाइनीज स्पेस स्टेशन भी है जो बन रहा है। तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अनुभव के आधार पर हम हमारी बॉडी में होने वाले परिवर्तन को बेहतर समझ रहे हैं। यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल साइंटिस्ट, तो ये कि हमारी बॉडी में इतना परिवर्तन आता है जहां अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस स्पेस ट्रेवल के शो की तरह हम अगर बाहर निकलते हैं, अभी तक तो हम चांद पे ही गए, हम यानी कि एज ए ह्यूमैनिटी, नील आर्मस्ट्रांग के वो पहले दूसरे कदम हो, या उसके बाद और भी लगभग 12 लोग चांद पे चल चुके हैं अपोलो 11 से अपोलो 17 मिशन के दौरान। तो कुछ ही दिनों के लिए जाते थे और वापस आ जाते थे, कुछ घंटों के भी मिशन थे, फिर कुछ दिनों के थे, लेकिन कभी भी हमको 1 महीना 2 महीना ऐसा अनुभव नहीं है बजाय ISS के। तो उन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल को आना जाना लगभग एक स्पेस मिशन को डिजाइन करना लगभग 500 दिनों का एक प्रोजेक्ट होता है। तो आप माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपकी बॉडी कैसे रहेगी, उन सब चीजों को समझने के लिए हमें स्पेस में रहने का अनुभव बहुत ही जरूरी है। हमें वो समझना होगा कि हम किस तरीके से इस अनुभव को, इस ज्ञान के आधार पे एक बेटर स्पेस ट्रेवल डिजाइन कर पाएंगे, मिशन डिजाइन कर पाएंगे, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि मैं गया आया लेकिन जो गया था वो आया ही नहीं। अच्छा, लोगों का ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, या फिर कहें कि एक कंफ्यूजन का विषय है कि क्या स्पेस में जो एजिंग होती है वो अलग होती है? अगर हम मंगल पर रहना शुरू कर दें तो क्या वहाँ हमारी एज अलग होगी और अर्थ पर हमारी एज अलग होगी? देखिए, इसके लिए आप शायद आइंस्टाइन के दुनिया में चले गए हैं, लेकिन हम जब ट्रेवल कर रहे हैं प्रकाश की क्लोज स्पीड से, वो तो बहुत ही कल्पना से दूर की बातें हैं। अभी जो हमारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चक्कर लगा रही है ना, लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है वो ऑर्बिट में। तो मंगल पे आप जा रहे हैं तो एजिंग इतना अफेक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन कुछ तो साइंस तो वैलिड है ना, थ्योरेटिकल फिजिक्स ये प्रिडिक्ट करती है कि रिलेटिविटी अपना काम तो करेगी। उस टाइम फ्रेम में जो जाके आएंगे वो हमसे थोड़े यंग होंगे, हमारी उम्र उनसे थोड़ी ज्यादा हो चुकी होगी। सो भाई, अगर आप भी यंग बने रहना चाहते हैं तो अभी से मंगल की यात्रा प्लान कर लो। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बातें और भी होंगी, लेकिन अगले हफ्ते में। अगर आपके कोई भी सवाल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड, स्पेस ट्रेवल से रिलेटेड, तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर आपको RJ Arsh 935 के नाम से मिलूंगा। दैट्स RJARSH 935। और आपके सवाल अगर सबसे इंटरेस्टिंग हुए तो आपको मौका मिलेगा जाने का, विजिट करने का, साइंस को देखने का बहुत करीब से रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में। फिलहाल हर्ष को दो इजाजत, साकेत सर मेरे साथ में है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से रेड एफएम पर आकर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज स्पेस ट्रेवल के बारे में बताने के लिए। आप भी कम ट्रेवल नहीं करा रहे, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, फिलहाल हर्ष आपके साथ 12 बजे तक बना रहे आपकी मॉर्निंग को मॉर्निंग नंबर 1 बजाते रहो।